नहीं तो पहले भी लड़े हैं, अकेले लड़े हैं और मैं तो अकेला हूँ। लेकिन राज्य के सवाल पर मैं अकेले भी लड़ने के लिए। तो आप कह रहे हैं 16 में 12 आ गया, जेडीयू कर रही है, आपकी पुरानी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमारा 100 में 100 स्ट्राइक रेट आ गया। ठीक है, चिराग पासवान बिहार की सत्ता में नहीं रहे हैं जी। 100 में 100 रेट आया है, उनको मैंने बधाई भी दी है जी। और वो उनमें कुछ लोग देखता है जी। मैं अब नहीं देख रहा हूँ जी। लेकिन कुछ लोग देख रहा है तो उनको संभल के चलना चाहिए। परिस्थिति ने उनको बाध्य किया, क्या किया जी। हम अलग हो गए। आज भी मैं उनसे उम्मीद कम कर रहा हूँ, लेकिन कोई नकारात्मक भाव उनके लिए मेरे मन में नहीं। नीतीश कुमार के साथ रहने वाले लोग कैंची बहुत चलाते हैं। अशोक चौधरी जब ये पार्लियामेंट के मेंबर थे तो प्रभारी मंत्री थे, अपना कला दिखला रहे थे जमुई में, विकास के रास्ते में रोड़े अटका रहे थे। लेकिन क्या कला हुआ कि उनकी बेटी को टिकट देना पड़ा। तो ये कलाकारी हम लोग सीधा राजनीति करते हैं। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार हैं और बिहार की सियासत के कुछ मौजूदा सवालों पर बात करेंगे। हालांकि डॉक्टर अरुण कुमार खुद भी जहानाबाद से चुनाव लड़े हैं और जैसी कि चर्चा थी कि बीएसपी के टिकट पर अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो जाहिर तौर पर एक बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे और अगर चुनाव नहीं जीत पाए तो फिर जेडीयू की राह तो मुश्किल कर ही देंगे। जेडीयू की राह मुश्किल कर दी है। लेकिन आपके चुनाव से ज्यादा सर दिलचस्पी ये जानने में है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर, एनडीए के अंदर खलबली मची हुई है। बीजेपी के अंदर की बात लीक हो गई है, अखबारों में आ गई है और बीजेपी के नेता ही कह रहे हैं कि जेडीयू का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव में आपने क्या महसूस किया? क्या आप भी ये मानते हैं कि नीतीश कुमार के लाने से जो फायदा बीजेपी को मिल सकता था वो नहीं मिला है, और नहीं मिला है तो फिर आगे विधानसभा चुनाव है, इसका क्या नुकसान होगा एनडीए को? देखिए, नीतीश कुमार जो कल थे वो आज नहीं है। उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। एक कोटरी दलालों का है, लुटेरों का है और बिहार को बेतरह लूटा है, ऐसे ताकतों का है। नीतीश कुमार जी से मेरा कोई व्यक्तिगत ये नहीं है, द्वेष नहीं है, लेकिन बिहार से तो अपना तो है, लगाव है। नीतीश कुमार जी को सत्ता में लाने में हम लोगों ने बड़ी मेहनत की है। ये कोटरी जो है सो लुटेरों का है। ये कोटरी ही उनको अच्छे सलाह, अच्छे चीज़ों से वंचित रखता है। नतीजा ये है कि वो सृजन घोटाला में फंस गए। नतीजा ये है कि वो बालिका गृह कांड जो पूरे बिहार में हुआ, लेकिन मुजफ्फरपुर लाइमलाइट में आया, पटना लाइमलाइट में आया, सजा एक आदमी को हुआ। इसमें सैकड़ों लोग इस कुकृत्य में शामिल हैं जिनको सरकार ने बचाया। तो जहां ऐसे तत्वों के साथ ये सरेंडर कर जा रहे हैं तो बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका छींटा भारतीय जनता पार्टी पर भी पड़ना स्वाभाविक है। मैं समझता हूं कि ये लोग समझ रहे हैं कि 16 में 12 आ गया, 16 में 12 आ गया, रट रहे हैं। तो वो नरेंद्र मोदी के प्रभाव का वही चादर ओढ़ करके ये नहीं तो पहले भी लड़े हैं, अकेले लड़े हैं और मैं तो अकेला हूँ। लेकिन राज्य के सवाल पर मैं अकेले भी लड़ने के लिए। तो आप कह रहे हैं 16 में 12 आ गया, जेडीयू कर रही है, आपकी पुरानी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमारा 100 में 100 स्ट्राइक रेट आ गया। ठीक है, चिराग पासवान बिहार की सत्ता में नहीं रहे हैं जी। 100 में 100 रेट आया है, उनको मैंने बधाई भी दी है जी। और वो उनमें कुछ लोग देखता है जी। मैं अब नहीं देख रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग देख रहा है तो उनको संभल के चलना चाहिए। परिस्थिति ने उनको बाध्य किया, क्या किया जी। हम अलग हो गए। आज भी मैं उनसे उम्मीद कम कर रहा हूँ,
लेकिन कोई नकारात्मक भाव उनके लिए मेरे मन में नहीं। नहीं, एक बड़ा परिवर्तन जो चिराग पासवान में दिखा है, आप भी ये देख रहे होंगे, नीतीश कुमार पर हमले का एक भी मौका चिराग पासवान नहीं छोड़े हैं। ये जो हृदय परिवर्तन हुआ है, इसकी क्या वजह मानते हैं? सिर्फ एनडीए के सहयोगी हैं इसलिए, या फिर कोई दूसरी वजह भी है? नीतीश कुमार से डर भी है 2020-25 के विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या है? नीतीश कुमार के साथ रहने वाले लोग कैंची बहुत चलाते हैं। अशोक चौधरी जब ये पार्लियामेंट के मेंबर थे तो प्रभारी मंत्री थे, अपना कला दिखला रहे थे जमुई में, विकास के रास्ते में रोड़े अटका रहे थे। लेकिन क्या कला हुआ कि उनकी बेटी को टिकट देना पड़ा। तो ये कलाकारी हम लोग सीधा राजनीति करते हैं। फिर ये सवाल है ना कि ये दोहरापन क्यों है? नीतीश कुमार अपनी पूरे चुनाव के दौरान अपनी चुनावी सभा में परिवारवाद पर हमला बोलते रहे, कितने बच्चे पैदा कर दिए लालू यादव ने, बेटा बेटी को आगे बढ़ाया, लेकिन उनके ही सरकार के 2 मंत्री के बेटे बेटी चुनाव लड़ रहे थे। और अब चर्चा है, इस आपसे ये सवाल अच्छा हुआ याद आ गया, नहीं तो मैं भूल जाता। अब ये चर्चा है कि उनके बेटे निशांत भी राजनीति में आ रहे हैं। आना चाहिए जी, आना चाहिए। मैं उनके बेटे से लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। मुझे तो आए तो अच्छी बात है और आना चाहिए। लोगों को बेटा बेटी विषय नहीं है, पात्र होना चाहिए, कुपात्र नहीं होना चाहिए, पात्र होना चाहिए। बेटा होने के वजह से वह वंचित रह जाए, जो पिता ने संघर्ष करके अर्जित किया है, तो वो उसका मैं ये नहीं हूँ होना चाहिए।